मान लीजिए आपके पास एक सरकारी आदेश आता है पब्लिक में शांति बनाए रखने के लिए। अब ये वो पल है जब एक फैसला लेना ही होगा। तो अब क्या? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम बीएनएसएस भी कहते हैं, उसकी धारा 154 ठीक इसी सिचुएशन के बारे में बात करती है। और पता है, ये हमें कुछ बहुत दिलचस्प ऑप्शन देती है। चलिए आज इन्हीं को समझते हैं। तो सवाल एकदम साफ है। एक सरकारी आदेश आ गया है, अब क्या इसे मानना ही पड़ेगा? क्या बस यही एक रास्ता है या कोई और ऑप्शन भी है? बस यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि कानून के अंदर ही मिलता है। और वो हमें दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर लेकर जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो आदेश हैं, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आते हैं और इनका मकसद एक ही है, पब्लिक ऑर्डर और शांति बनाए रखना। तो असल सवाल ये उठता है कि भाई जिसे ये आदेश मिला है, उसकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या है और उसके अधिकार क्या है? और बस यहीं से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है, कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि चुपचाप आदेश मान लो, नहीं, बल्कि वो उस इंसान को एक चॉइस देता है। ये कोई सिंपल हाँ या ना वाली बात नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो पब्लिक की ड्यूटी और एक इंसान के अपने हक के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। इसको ना एक चौराहे की तरह समझिए। जैसे ही आदेश मिलता है, वो इंसान एक कानूनी चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। और धारा 154 बिल्कुल साफ साफ दो अलग रास्ते बताती है। एक रास्ता तो एकदम सीधा है, जबकि दूसरा आपको कानूनी प्रक्रिया की थोड़ी गहराई में ले जाता है। तो ये रहे वो दो रास्ते। पहला, जिसे हम कह सकते हैं रास्ता ए, वो है अनुपालन का, मतलब आदेश को मान लेना। और दूसरा रास्ता बी, वो है विरोध का, यानी आदेश को चैलेंज करना। एक तरफ है सीधी सादी कार्रवाई, तो दूसरी तरफ है अपनी बात रखने का एक लीगल मौका। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को देखते हैं जो सबसे सीधा है, अनुपालन। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो या तो आदेश से सहमत हैं या फिर उसे चैलेंज नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल ये है कि कानूनी तौर पर इसका मतलब क्या है? कानून के शब्द इस बारे में एकदम क्लियर हैं। आदेश मानने का मतलब है समय के भीतर और बताए गए तरीके से उसमें दिए गए काम को पूरा करें। मतलब जो भी करने को कहा गया है उसे ठीक वैसे ही और उसी टाइम लिमिट के अंदर करना है। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस जो लिखा है वो करना है। सीधी सी बात है, ये रास्ता एकदम सिंपल है। निर्देश को फॉलो किया और बात खत्म। पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने का ये एक बहुत तेज और कारगर तरीका है, खास तौर से तब जब किसी को कोई ऐतराज ना हो। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा दिलचस्प रास्ते पर, और वो है विरोध। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि जो आदेश आया है वो ठीक नहीं है या गलत है, और यहीं पर कानून का वो बैलेंस नजर आता है। वो किसी को जबरदस्ती कुछ मानने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि अपनी बात कहने का एक फॉर्मल तरीका भी देता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द आता है, कारण बताएं, या अंग्रेजी में शो कॉज। इसका सीधा सा मतलब है कि आप औपचारिक तौर पर अपना ऐतराज दर्ज कराएं और समझाएं कि ये आदेश आप पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ना कहना नहीं है, ये अपनी ना को कानूनी तौर पर सही साबित करने का एक पूरा प्रोसेस है। तो कोई ये कारण बताओ वाला काम करता कैसे है? इस प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, जिस अथॉरिटी ने आदेश जारी किया है उसके सामने पेश होना। दूसरा स्टेप, एकदम साफ साफ अपना ऐतराज बताना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने ऐतराज के सपोर्ट में सबूत पेश करना। और यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न और दिलचस्प बात भी है। देखिए, कानून ये समझता है कि आज की दुनिया में हर बार खुद जाकर हाजिर होना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश होने की इजाजत देता है। ये भले ही एक छोटा सा बदलाव लगे, पर यह कानून को लोगों के लिए ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल बना देता है। जब हम कहते हैं साक्ष्य प्रस्तुत करना, तो इसका मतलब कानूनी भाषा में होता है सबूत पेश करना। ये सिर्फ किसी की अपनी राय नहीं होती। ये कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई गवाह हो सकता है, या कोई और सबूत जो आपके तर्क को सपोर्ट करे। इसी से आपके विरोध को एक मजबूत आधार मिलता है। तो अब जब हम दोनों रास्तों को समझ चुके हैं, एक सीधा साधा पालन करने का और दूसरा विरोध करने का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, तो चलिए अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें असल में फर्क क्या है।
चलिए इन दोनों रास्तों को कंपेयर करते हैं। रास्ता ए यानी अनुपालन, इसमें एक्शन सीधा है, जो कहा गया है वो करो और नतीजा आदेश पूरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रास्ता बी यानी विरोध, इसमें एक्शन है पेश होकर कारण बताना। यहाँ जरूरी है कि आप सबूत के साथ अपना ऐतराज दर्ज कराएं और इसका नतीजा आदेश का रिव्यू होता है। मतलब दोनों के मकसद और तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि धारा 154 सिर्फ एक तरफा हुक्म नहीं है, ये एक टू वे प्रोसेस है। ये सिस्टम बनाए रखने की जरूरत और एक इंसान के अपनी बात कहने के हक दोनों की इज्जत करता है। ये कानून के अंदर ही बनाया गया एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये धारा समाज की स्थिरता और एक इंसान की आज़ादी के बीच वो नाजुक सा बैलेंस कैसे बनाती है? यह हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सोच और वैल्यूज़ का आईना भी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।